जय गणपति की। आइए हम पितृ तर्पण के बारे में जानें और पितृ तर्पण करें। पितृ तर्पण आज जब पितृ तर्पण करने जा रहे हैं तो पितृ तर्पण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। आप जब पितरों का तर्पण करने जा रहे हैं तो आपके पास एक जल का पात्र होना चाहिए जिसमें जल हो, उसमें गंगा जल मिला लें। और दूसरा जल का खाली पात्र होना चाहिए जिसमें आप जल गिराएंगे। भरे हुए पात्र में से अंजलि भर के दूसरे वाले पात्र में गिराएंगे। आपको कुसा चाहिए और दूबा चाहिए, फूल चाहिए, काले तिल चाहिए, जौ चाहिए, चावल चाहिए, चंदन चाहिए। ये चीज़ें आप वहाँ पर रखिए, एक सुपारी, एक सिक्का। अब आप सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए और जल छिड़क के 3 बार आचमन कर लीजिए और माथे पर चंदन लगा लीजिए। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचिः सर्वं सुचिरस्तु। 3 बार जल पीजिए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हाथ धो लीजिए और हस्त प्रक्षालनम भगवान गणेश जी को स्मरण करिए। ओम शुभकश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वासैतान्नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अब आप संकल्प ले लीजिए। हाथ में एक सुपारी, सिक्का, चावल, दूबा, पुष्प और जल, ये सब चीज़ ले लीजिए। संकल्प करेंगे, 3 बार बोलेंगे विष्णु विष्णु विष्णु। अर्धमासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्रे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे अमावस्यायां तिथौ। या जो भी तिथि है वो बोल सकते हैं। नक्षत्र योग कर्ण लग्न मुहूर्त वर्तमाने एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शोभ पुण्य तिथौ। अपना गोत्र ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अद्य सर्वेषां पितॄणां निरतिशयानंद ब्रह्मलोक वास्यादि फलावाप्तये देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम अहम करिष्ये। ये छोड़ दीजिए पात्र में, जो खाली वाली परात है उसमें छोड़ दीजिए और जो भरा हुआ जल है जिसमें, उस जल पर हाथ रखिए, तुलसी का पत्र उसमें डाल दीजिए और बोलिए, मतलब ध्यान कीजिए। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। ऐसा करके प्रणाम कर लीजिए। अब आप पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठिए। जनेऊ को सीधे हाथ की तरफ ही रखिए। दाहिना घुटना जमीन पर लगाइए। हनुमान जी जैसे बैठते हैं वैसे बैठिए, लेकिन सीधा घुटना पैर पर जमीन पर लगाइए। अर्घ जिसमें जल भरा हुआ है उस पात्र के द्वारा आज जिससे अर्घ दे रहे हैं उसमें चावल थोड़े से कुसा के साथ ले लीजिए और जो आपके सामने मंत्र बोला जा रहा है, एक एक अंजलि हाथ के अग्रभाग से, कुसा के भी अग्रभाग से आप उसमें दूसरे वाले खाली पात्र में गिराइए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम गिराइए। ओम विष्णु तृप्यताम। जब भी तृप्यताम कहते हैं आप भी तृप्यताम कह सकते हैं और जल गिराइए। ओम रुद्रस तृप्यताम। ओम प्रजापतिस तृप्यताम। ओम देवास तृप्यताम। ओम छंदांसी तृप्यताम। ओम वेदास तृप्यताम। ओम ऋषयस तृप्यताम। ओम पुराण आचार्यस तृप्यताम। ओम गंधर्वास तृप्यताम। वितराचार्यास तृप्यताम। ओम संवत्सरः सावयवस तृप्यताम। ओम दिव्यस तृप्यताम। ओम अप्सरस तृप्यताम। ओम देवानुगास तृप्यताम। ओम नागास तृप्यताम। ओम सागरास तृप्यताम। ओम पर्वतास तृप्यताम। ओम सरितस तृप्यताम। मनुष्यास तृप्यताम। ओम यक्षास तृप्यताम। ओम रक्षांसी तृप्यताम। ओम पिशाचास तृप्यताम। ओम सुपर्णास तृप्यताम। ओम भूतानि तृप्यताम। ओम पशवस तृप्यताम। ओम वनस्पतयस तृप्यताम। ओम औषधयस तृप्यताम। ओम भूतग्रामस चतुर्विध तृप्यताम। इसी प्रकार से और एक एक अंजलि डालेंगे। ओम मरीचिस तृप्यताम। ओम अत्रिस तृप्यताम। ओम अंगिरास तृप्यताम। ओम पुलस तृप्यताम। ओम पुलहस तृप्यताम। ओम कृतुस तृप्यताम। ओम वशिष्ठस तृप्यताम। ओम प्रचेतास तृप्यताम। ओम भृगुस तृप्यताम।
नारदस्त्र पिता। ये देवताओं के लिए हुआ। अब आप उत्तर की ओर मुख कर लीजिए, अपने दोनों पात्रों को उत्तर की तरफ कर लीजिए। जल भरा हुआ पात्र, जल का खाली पात्र, दोनों उत्तर की ओर करिए। अपने जनेऊ को माला की तरह पहन लीजिए। अपना जो कंधे पे गमछा रखे हैं उस गमछे को भी माला की तरह कर लीजिए और सीधे बैठ जाइए। हाथ में जौ ले लीजिए कुशा के साथ और दोनों हाथों के बीच में से जल गिराना है 2-2 बार। नाम बोलेंगे, ओम सनकस्त्रप्यताम, ओम सनकस्त्रप्यताम, 2 बार हो गया। ओम सनंद्रस्त्रप्यताम, ओम सनंद्रस्त्रप्यताम, अर्थात एक ही ऋषि के नाम से 2 बार देना है। ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम, ओम आसुरस्त्रप्यताम, ओम आसुरस्त्रप्यताम, ओम बोढुस्त्रप्यताम, ओम बोढुस्त्रप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रप्यताम। अब हो गया। अब आप दक्षिण की तरफ मुख कर लीजिए। सब सामग्री दक्षिण में रख लीजिए। दोनों परात, खाली पात्र भी, जल पात्र भी, कुशा, तिल। अपने जनेऊ को लेफ्ट हैंड की तरफ निकाल लीजिए, दक्षिण की तरफ निकाल लीजिए। उसका नाम होता है अपसव्य। और जो गमछा है उसको सीधे कंधे पे रख लीजिए। अब बायां घुटना जमीन पे लगा के, देव तर्पण में दायां घुटना जमीन पर लगाया था, इसमें बायां घुटना लगाइए। कुशा का अगला भाग और पिछला भाग दोनों ही बराबर कर लीजिए और जो अग्रभाग पृष्ठभाग वाला हिस्सा है उसे अपने हाथ में उंगली और अंगूठे के बीच में फंसाइए और सीधे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में से जल गिराना है। वहीं पर कुशा को लगा लीजिए और काले तिल जग में यूज करिए। उस जल में भी काले तिल मिला लीजिए, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और फिर आप जी डालिए। तो पहले जब हम मंत्र बोलते हैं तो 3 बार जब भी कुछ बोलेंगे तस्मै सुधा नमः, पुरुषों के लिए बोलेंगे तस्मै सुधा नमः, स्त्रियों के लिए बोलेंगे तस्मै सुधा नमः। तो जब भी हम तस्मै या तस्मै सुधा नमः बोलते हैं तो वो 3 बार दोहराएंगे, ठीक है। ओम, जल ले लीजिए, तिल ले लीजिए। ओम कव्यवाडलस्त्रप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम सोमपस्त्रप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्त्रप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अर्जमास्त्रप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अग्निग्वात्ताः पितरस्त्रप्यताम इदम सतलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्त्रप्यताम इदम सतलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम पितरस्त्रप्यताम इदम सतलम जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। नाम से देंगे। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। फिर ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। मैं नाम बोल रहा हूँ, आप अंजलि में भर के जल गिराते रहिए। ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम दद्धाय नमः, ओम दद्धाय नमः, ओम दद्धाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। ओम मृगोदराय नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम मृगोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब आप अपने जो आपके मुख्य पितर हैं उनको ध्यान कीजिए। अगर सामने चित्र रखा है तो उनका पूजन कर दीजिए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः च नमः स्वाहा ये सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम आगच्छन्तु मे पितरम् इमं गृह्णन्तु जलांजलि। ऐसा बोल ध्यान कर लीजिए और अब पितरों के लिए आपको तर्पण करना है। वही विधि है, अंगूठे और तर्जनी के बीच राइट हैंड में कुशा को फंसाइए और जौ और तिल्ली, काले तिल जो है वो आप उसमें बार बार लेते जाइएगा। सबसे पहले पिता का होगा, फिर बाबा का होगा, फिर पर बाबा का होगा, फिर माता, दादी, परदादी। इसमें से जो आपके
इस संसार में हैं उनका ना करें, और जो ना है केवल उन्हीं का करें। तो हम नाम क्रम बोलते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये लोग हमारे बीच नहीं है तो आप उनके नाम से जलांजलि दें, और आपके सामने बैठे हैं तो आप उनको मानसिक रूप से प्रणाम कर लें, क्योंकि साक्षात पूजन आप पहले से ही कर रहे हैं। तो अब गोत्रहा, जो उनका आपका गोत्र है वो बोलिए, फिर बोलिए अस्मत् पिता। आप अपने पिता का नाम लीजिए। वसुरूपस्त्रप्यताम् इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः। जल छोड़ दीजिए। तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। 3 बार जल छोड़ दिया। ठीक है, अपना फिर से गोत्र लीजिए। बोलिए अस्मत् पितामह। बाबा का नाम लीजिए। रुद्र रूपस्त्रप्ताम् इदं सतलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। 3 बार जल छोड़ दीजिए। फिर से अपना गोत्र बोलिए। फिर बोलिए अस्मत् प्रपितामह आदित्य रूपस्त्रप्ताम् इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ये हो गया आपका पिता, बाबा, परबाबा का। अब अगर माता जी नहीं है तो माता जी का करना, अगर है तो नहीं करना। अगर नहीं है और उनके लिए करना है तो उनका गोत्र बोलेंगे। अब वो गोत्रा जो आपका गोत्र है, अस्मत् माता ऐसे बोलेंगे, नाम लेंगे। देवी वसुरूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। फिर से गोत्र बोलेंगे अपना। अस्मत् पितामही, दादी का नाम लेंगे, अगर दादी नहीं है तो। रुद्र रूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। फिर से अपना गोत्र बोलेंगे। अस्मत् प्रपितामही, परदादी देवी आदित्य रूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। यदि किसी की 2 माता होती है तो दूसरी माता और वो भी नहीं है तो उनके लिए बोल सकते हैं। अपना जो गोत्र है उसे बोलिए। अस्मत् सापत्न माता देवी तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। एक बार अपने पितरों को प्रणाम कर लीजिए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये सुधायै नित्यमेव नमो नमः। अब आपको अपने नाना पक्ष के गोत्र लेना है, जो भी आपके नाना पक्ष का गोत्र हो, और नाना, परनाना, बूढ़े नाना, नानी, परनानी, बूढ़ी नानी, इन तीनों के नाम से होगा। जो उपस्थित हो उनका ना करें, जो नहीं है उनके लिए करें। तो नाना पक्ष का गोत्र बोलिए जो भी है। अब गोत्रः अस्मन् मातामह, नाना का नाम लीजिए। वसुरूपस्त्रप्यताम् इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। फिर से अपना गोत्र बोलिए। अस्मत् प्रमातामह, अपने बाबा का नाम लीजिए। नाना का परनाना का नाम लीजिए। अस्मत् प्रपितामह परनाना, अमुक जो भी नाम है। रुद्र रूपास्त्रप्यताम् इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ठीक है, अब आप अपने वृद्ध बूढ़े परनाना का नाम ध्यान करेंगे, उनका गोत्र बोलेंगे। अब गोत्रः अस्मत् वृद्ध प्रमातामह, वृद्ध परनाना का नाम लीजिए। अमुक जो भी नाम है। आदित्य रूपस्त्रप्यताम् इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। नानी का नाम लीजिए, गोत्र लीजिए नानी का। नाना का गोत्र, नानी का गोत्र एक ही है। अमुक गोत्रा अस्मन् मातामही नानी। अमुक देवीदा वसुरूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। परनानी के लिए करेंगे। अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामही परनानी देवीदा रुद्ररूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। फिर अपना गोत्र बोलेंगे। अस्मत् वृद्ध नाना का गोत्र बोलेंगे। अस्मत् वृद्ध प्रमातामही वृद्ध परनानी देवी आदित्य रूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। किसी की पत्नी नहीं होती है तो उनके लिए कर सकते हैं, और किसी का संतान पुत्र नहीं होता है तो उनके लिए कर सकते हैं। अगर बेटी नहीं रही है तो उसके लिए कर सकते हैं। पिता के भाई, उनके लिए कर सकते हैं। अगर पिता के भाई नहीं है तो बोलेंगे, अपना गोत्र लेंगे। अस्मत् पितृभ्यः, पिता के भाई का नाम लेंगे। और वसुरूपस्त्रप्यताम् इदं सतलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। एक भाई है तो एक बार कर दीजिए, एक से अधिक है तो बार बार इसी लाइन को रिपीट कर लीजिए। अब इसके बाद
मामा यदि नहीं है तो मामा का गोत्र लीजिए। अस्मन् मातुलः, मामा का नाम लीजिए। वसु रूपस्त्र पिताविदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। एक से अधिक मामाओं की बात है तो इस लाइन को बार बार रिपीट कर लीजिए। अगर किसी का भाई नहीं है तो भाई का लिए अपना गोत्र बोलेंगे। अमुक गोत्रः अस्मत् भ्राता, भाई का नाम लेंगे। सर अमुक शर्मा, जो भी आपका सरनेम है। वसु रूपस्त्र पिताविदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। एक से अधिक भाई है तो आप उसको दोहराइए। सौतलहरा भाई है तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे नाम को। साप और शापत्न भ्राता। और इसके बाद अगर बुआ जी नहीं है तो बुआ जी के लिए उनका बुआ जी का जो भी गोत्र हो। अस्मत् पितृ भगनी बुआ देवीदा वसुरूपा त्रिप्यता वेदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। यदि मौसी नहीं है तो मौसी का गोत्र बोलेंगे। अमुक गोत्रा अस्मत् मातृ भगनी मौसी देवीदा वसुरूपा त्रिप्यता वेदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। फिर आपकी स्वयं की यदि बहन नहीं है तो उसका भी बोल सकते हैं। अस्मत् आत्मभगनी नाम लेकर के देवीदा वसुरूपा त्रिप्यता वेदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। सौतेली बहन है तो उसको अस्मत् सापत्न भगनी बोल देंगे। अगर ससुर नहीं है तो ससुर का लिए उनका ससुराल पुत्र का गोत्र बोल के ससुर का नाम ले। शर्मा वसुरूपस त्रिप्यताम इदम सतलम जलम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अगर आपके गुरु नहीं है तो अपना गुरु का गोत्र अगर आपको मालूम है तो बोल सकते हैं। अस्मत् गुरु का नाम ले लें। त्रिप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। एक से अधिक गुरु हैं तो इसको बार बार कर लें। आचार्य पत्री, गुरु पत्री, उनके नाम से भी कर सकते हैं। जो भी नाम गोत्र है। देवी दा वसुरूपा त्रिप्यताम इदम सतलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। आपका कोई शिष्य है तो उसके नाम से करिए। आपका कोई मित्र है तो उसके नाम से कर दीजिए। और अब जो कहीं आपको थोड़ा सा भी भ्रम हो रहा है तो एक शॉर्ट तरीका, सरल तरीका है कि जो भी पर्सन है उसका गोत्र लीजिए, उसका नाम लीजिए, गोत्र लीजिए और नाम ले लीजिए। और वसु रूप उसका है तो वसुरूपस त्रिप्यताम ऐसे बोलिए। जो भी पर्सन है उसका नाम लीजिए, गोत्र लीजिए, नाम लीजिए, वसुरूपस त्रिप्यताम बोल करके। अगर पुरुष है तो बोलिए तस्मै सुधा नमः और स्त्री है तो बोलिए तस्यै सुधा नमः बस। और अंजलि 3 बार देना है, ऐसा करना है। आप जो भी कोई भूले भटके हैं उनके नाम से है ना, उन सब का भी यहाँ पर कर दीजिए। देवासुरास् तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुहिका सिद्धाः कृष्णाण्डास्तरवा खगाः जलेचरा भूडलया वायव्या धाराश्च जन्तवः तृप्तिवेते प्रियान्त्वासु वदत्ते नाम्बराखिलाः नरकेषु समस्तेषु यात्रासु च स्थिताः तेषामाप्या न तद्दीयते सलिलम्बया ये बान्धवाश्च ये अन्यजन्मनि बान्धवाः ये ते तृप्तिमखिलायान्तु यस्माश्चास्मत्तो विवाञ्छति ये वे कुले क्लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः तेषां हि दत्तमिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तव पर्यन्तं देवऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामादयः अतीतकुलकोटिनां सप्ततीनिवासिनां आब्रह्मवल्लोकानादिदमस्तु तिलोदकम्। ऐसे करके जल छोड़ दीजिए। और इसके बाद आपने जो वस्त्र कंधे में डाला है उस वस्त्र के चारों कोने गीले कीजिए और अपने बाई और उसको निचोड़ दीजिए। ये के चास्पत को ले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृह्णन्तो भयादितम वस्त्र निष्पीडनोधिकम। अब भीष्म पितामह के लिए भी एक अंजलि पितरों की तरह दीजिए जैसे पितरों को दिया था। मंत्र बोलते हुए ही गिरा दीजिए। भीष्म शांतवो भीरा शांत्यवादी जितेन्द्रियः आभेरध्वेरावाप्नोतु पुत्र पौत्रो चिताम क्रिया। ये सब पूर्ण होगा। अब आप वापस पूर्व की ओर हो जाइए। तिल वगैरह और जल पात्र वगैरह वही छोड़ दीजिए। दूसरे जल पात्र में शुद्ध जल, साफ जल को अर्घ देना है सूर्य नारायण को। तो अपना हाथ अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तिल जो लगे उनको हटाइए, पोंछ लीजिए
और पूरब की दिशा की ओर मुख करिए। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए और शुद्ध जल हाथ में जली में भरिए और जल लेके छोड़ेंगे। ओम विवस्वते ब्रह्मन भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सुचये सवित्रे कर्मदायिने। सूर्य देवता को अर्घ दे दीजिए और दसों दिशाओं को हाथ जोड़ लीजिए। ओम प्राची नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम निवृत्ते नमः, ओम निवृत्तये नमः, ओम प्रतीच्ये नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, वायवे नमः, उदीच्ये नमः, कुबेराय नमः, ईशान्याय नमः, ईशानाय नमः, ऊर्ध्वाय नमः, ब्रह्मणे नमः, अधराय नमः और अनंताय नमः। दक्षिण दिशा को नमस्कार करके फिर पूरब की ओर ही एक एक अंजलि जल सीधे तरफ से हाथ के अगले भाग से गिरा दीजिए। दिशाओं के लिए ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम वाद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मध्भ्यो नमः, ओम अपापतये नमः, ओम वरुणाय नमः। ऐसे करके आप जल गिरा दीजिए और अब हाथ में जल लीजिए। अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः वासुदेवः प्रियताम नमः। एक बार जल और छोड़ दीजिए। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। हाथ जोड़ लीजिए और जो भी कुछ कमी हो गई है उसके लिए प्रार्थना कर देते हैं। प्रमादात क्रोताम कर्म प्रच्यवेता धरेश यत् स्मरणात् तद विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुतिः यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तमो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं यत्पाद पंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्भवीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ये आपका तर्पण संपन्न हुआ। थोड़ा सा जल भूमि पर गिरा करके अपने नेत्रों से लगा लीजिए। जितना भी जल तिल जौ चावल वगैरह का ये सब है इसको आप वहाँ पेड़ों में कहीं विसर्जित कर दीजिए। जय गणेश।